ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आए हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आपके बाल भी मेरे जैसे एकदम झाड़ू जैसे हो गए, रूखे सूखे बेजान हो गए और आपको ऐसे खूबसूरत सॉफ्ट सिल्की बाल चाहिए और बालों में एक जान चाहिए, तो आज की रेमेडी को फॉलो कर लेने के बाद आपके ये सारे प्रॉब्लम सही हो जाएंगे। हम सबकी चाहत होती है कि हमारे बाल लंबे घने और सुंदर मजबूत हों। कुछ लोगों के बाल तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बाल छोटे होते हैं, उनको बाल गिरने की समस्या ज़्यादा होती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये समस्या बढ़ती जाती है। तो बालों को झड़ने से किस तरह रोकेंगे और जड़ों को कैसे मजबूत बनाएंगे, इसी के लिए आज की रेमेडी लेकर आए हैं, जिससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रुक जाएगा, बालों में मजबूती आएगी, बालों में चमक आएगी और अगर आपके बाल घने और मजबूत नहीं है तो वो भी हो जाएंगे। और इस ऑयल को मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। अगर आप भी हेयर कर्लर स्ट्रेटनर करा के बालों को ख़राब कर चुके हो तो उससे भी बाल सही होंगे। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी का स्टार इंग्रेडिएंट है मेथी दाना, जिसे इंग्लिश में फेनोग्रीक सीड भी कहते हैं। अगर ये आपके किचन में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे मार्केट से आराम से परचेज करके ला सकते हैं। अगर बालों को अच्छा, खूबसूरत और जानदार बनाना है, बालों में नई ग्रोथ लानी है, तो आपको मेथी दाना तो ज़रूर से रखना होगा, क्योंकि ये बालों को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना देता है। मेथी के बीजों में निकोटैनिक एसिड होता है, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देता है और इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बाल काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। अगर किसी तरीके का डैमेज हो गया बालों में तो वो भी सही हो जाता है। तो बस मेथी को डायरेक्टली यूज़ ना करके आप या तो ग्लास ले लीजिए या तो मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा इसको क्रश कर लीजिए। आप जैसे भी इसको क्रश कर पाइए इसको थोड़ा तोड़ दीजिए ताकि ये दानेदार ना रहे, थोड़ा सा ये टूटा हुआ होना चाहिए, पूरी तरीके से पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत टूटा, 50% टूटा, 50% साबुत हो तो भी चलेगा। तो बस इसी तरीके से आप इसको कूट लीजिए और बस ये कुटा हुआ होना चाहिए। बस इसको क्या करना है, किसी पैन में ट्रांसफ़र कर लेना है, छोटा बड़ा जो भी पैन आपके पास अवेलेबल हो सके तो छोटा ही, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं बना रही हूँ तो मैं थोड़ा ही लूँगी। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है कोकोनट ऑयल। किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल हो, अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो वो सबसे बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाला भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तो उसका हम लगभग 10 से 12 टेबल स्पून के बराबर कोकोनट ले लेंगे। कोकोनट ऑयल तेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे बालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो बस इसको ले जाके गैस पे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको एकदम पका लेना है। एकदम लो फ्लेम पे पकाना है, वरना ये जलने लगेगा। अब 3 से 5 मिनट के बीच में आप इसको पका लीजिए, पे रख के पकने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक ये पक रहा है इसके बारे में जान लेते हैं। कोकोनट ऑयल लगाने से बाल तेज़ी से बढ़ते हैं और घने भी होते हैं। कोकोनट ऑयल के रेगुलर यूज़ से रूसी जैसी समस्या अगर आपके बालों में है तो वो भी जड़ से खत्म हो जाती है। कोकोनट ऑयल को ही दुनिया का बेस्ट नेचुरल हेयर कंडीशनर माना गया है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कोकोनट ऑयल। तो इन सारी चीज़ों को मिला के अगर आप अपने बालों पे लगा रहे हो, अपने बालों का रूटीन केयर कर रहे हो, तो आपके बाल रियल में बहुत बेहतर हो जाएंगे। आप बहुत लोग होम रेमेडी पे बिलीव नहीं करते, होम रेमेडी पे आप एक बार बिलीव करके तो देखिए। बिलीव के साथ, ट्रस्ट के साथ अगर कोई भी चीज़ आप अपने बालों पे अप्लाई करते हो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बस इसको ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। आप चाहे तो कॉटन कपड़ा भी ले सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उस हिसाब से आप इसको स्ट्रेन करके अलग कर लीजिए। बस इसको स्ट्रेन कर लेना है। एक दिन के लिए बना इसलिए मैंने कम मात्रा में बनाया है। अगर आपको स्टोर करके इसको रखना है, ज़्यादा दिनों तक यूज़ करना है, आप डेली डेली नहीं बना सकते हो, तो इसको आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो और उसी हिसाब से सबकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और बढ़ा के बना के आप आराम से रख सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपने बालों पे अप्लाई करिए, स्टोर करने के बाद थोड़ी देर धूप में रखिए, 1 से 2 घंटे, उसके बाद बालों पे अप्लाई करिएगा। तो थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई का कैप्सूल, जिसे इवियन कहते हैं। तो इसका भी हम 1 कैप्सूल ले लेंगे। एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बालों की जड़ों में जाकर उसकी मरम्मत करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। विटामिन ई बालों के लिए एक मॉइस्चराइजर का काम करता है, जो बालों को टूटने और कमज़ोर होने से रोकता है। विटामिन ई आपके बालों को धूप और पॉल्यूशन से भी बचाता है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप इसको नाइट में स्किन पे लगा के सोते हो, मॉर्निंग में नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेते हो अपनी स्किन को, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है आपकी स्किन को। तो बस इसको मिक्स करके ठंडा होने के बाद ही इसको पूरी तरीके से, जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो इसको अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, आप चाहे तो 2 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप लगाइए। वीक में 2 से 3 बार लगाइए। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो, हेयर वॉश से 1 दिन पहले या उसी दिन आप 2 घंटे पहले लगाइए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपको बालों में और अच्छी ग्रोथ देखनी है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, स्ट्रेस फ्री होंगे तो बाल अपने आप ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, अगले दिन नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है शैम्पू के साथ, किसी माइल्ड
माइल्ड शैम्पू के साथ अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपके बालों में जो शाइन आएगी, जो ग्रोथ होगा, आपके अपने बालों से प्यार ही हो जाएगा। अगर आप पहली बार यूज़ करें तो पेस्ट टेस्ट ले लीजिए, उसके बाद आप अपने बालों पे ट्राई करिए। तो कैसी लगी ये रेमेडी कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।